और आश्रम में आते से ही इंद्र का आगमन हुआ। देवहित के लिए आप अपनी अस्थियां दे दीजिए, प्रार्थना करिए, आप अपनी अस्थियां देवहित के लिए दीजिए। ठीक है। जगत कल्याण के लिए दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थि दे दी, पर उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने अपना प्राण त्याग दिया, अस्थियां देवताओं को दे दी, उन अस्थियों से शस्त्र बन गए, उस शस्त्र से वज्र बन गया, वज्र से वत्रासुर मर गया। पत्नी को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए। गर्भस्थ थी सुवर्चा, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी गर्भस्थ थी, आंख से आंसू बह रहे थे, नैनों से नीर बरस रहा था कि मेरी आज पति चले गए। नैनों से नीर बह रहा। सुवर्चा ने देखा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मुझे जीवित नहीं रहना है, अब मुझे संसार सागर में नहीं रहना है, अब मुझे अपना प्राण त्यागना है, पति के साथ सती हो जाना है। शिव की बड़ी भगत थी सुवर्चा। दधीचि ऋषि भी शिव भगवान शंकर के भगत थे, उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा भी भगवान शिव की भगत थी, दोनों भगवान शंकर के परम भगत थे, दोनों के दोनों। अब दोनों भगवान शंकर के परम भक्त। सुवर्चा के गर्भ में बच्चा, अपने प्राण त्यागने के लिए सुवर्चा ने लगाई चिता, और अपनी चिता लगाकर सुवर्चा उसमें बस प्राणों को त्यागने वाली थी। इतनी देर में तो देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में सम्मुख में प्रकट हो गए। ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ये तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रही हो। तुम्हारे गर्भ में औलाद है, संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रहे हो। ये श्रेष्ठ नहीं है। बन सके किसी को हिम्मत दीजिए, आज नहीं तो कल सबरोगे जरूर, तुम्हारी समस्या मिटेगी जरूर। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीरज रखो। पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुने हो, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो तुम्हारा दुख कटेगा जरूर। थोड़ा थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, माना समय लगेगा, लग जाए। एक पत्र है, एक बहन ने लिखा है, मुख्य कर विराजमान हो। बोल पिपलेश्वर महादेव की। आप और हम भगवान शिव से जब कुछ कहते हैं, शिव से स्वीकार करता, शिव स्वीकार करता। एक पंडित जी महाराष्ट्र में कथा करने गए, तो एक पंडित जी बोले गुरु जी, हम कई लोगों से बड़े परेशान हैं। हमने पूछा क्या परेशानी आ गई तुमको? अब पंडित जी बेचारे भोले वाले, बड़े सहज, बड़े सरल, कहा गुरु जी हम बड़े परेशान हो गए कई लोगों से। कई लोग हमारे पास में आते हैं, तुम नारायण को भजते हो, तुम राम जी को भजते हो, तुम कृष्ण जी को भजते हो, तुम भगवान को भजते हो, भगवान से तुम्हारी अच्छी पहचान है। पंडित जी एक काम करो ना, 4-5 करोड़ रुपए दिलवा दो, हम भगवान को वापिस लौटा देंगे। हम भगवान को वापिस लौटा देंगे, आप भगवान से हमें 4-5 करोड़ दिलवा दो, हम भगवान को वापिस लौटा देंगे। वो लड़का रोज आता, रोज मेरे प्राण का था, अब हम करें तो करें क्या? तो हमसे वो पूछ रहे थे तो हमने भी कह दिया। अब की बार आए और वो बोले कि भगवान से 4-5 करोड़ दिलवा दो, हम वापिस लौटा देंगे, तो उससे कह देना भगवान ने हाँ भर दी है देने की, पर वो कह रहे थे ऊपर आना पड़ेगा लेने के लिए। देने की हाँ भर दी है, ऊपर आना पड़ेगा लेने के लिए। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती संसार का कोई व्यक्ति आपको 1 रुपया ना देगा, पर इतना जरूर याद रखना, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम और शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल एक दिन तुम्हें आगे जरूर बढ़ा देगा, ये निश्चित है।
कोई नहीं देने वाला साथ। साथ देगा तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी संघर्ष और शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, विश्वास तुमको आगे बढ़ा देगा। विश्वास आगे बढ़ाएगा। समय आया भगवान शिव का विवाह जो पार्वती जी के साथ हुआ था, समय आने पर माता पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी को प्रागट्य करी है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। सभी